हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 प्रकाश अभ्यास 14। आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटिए। का वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं। ऑप्शन है प्रदीप्त, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासी। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं पारभासी। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। प्रश्न नंबर ख, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। ऑप्शन है बिंदु प्रकाश स्रोत, सूर्य, सभी प्रकाश स्रोत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपछाया नहीं बनती है बिंदु प्रकाश स्रोत से, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर है ग, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है, यहाँ गुजरता पढ़ेंगे, तब होता है। ऑप्शन है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण, खंड सूर्य ग्रहण। तो चंद्रमा जब गुजरता है पृथ्वी की उपछाया से होकर तो होता है खंड चंद्र ग्रहण। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर, पहला प्रश्न है का सूर्य और तारे डैश प्रकाश स्रोत हैं, जबकि जलती हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब डैश हैं। तो सूर्य और तारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं, तो हम यहाँ पे भरेंगे प्राकृतिक स्रोत, जबकि जलती हुई मोमबत्ती मानव निर्मित स्रोत होते हैं। मोमबत्ती और विद्युत बल्ब मानव द्वारा बनाया गया है, तो ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं, तो हम यहाँ भरेंगे मानव निर्मित स्रोत हैं। प्रश्न नंबर ख, डैश वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जबकि डैश वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। तो यहाँ पर हम भरेंगे जो दीप्त वस्तुएं होती हैं। दीप्त वस्तुएं वह होती हैं जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करती हैं, तो हम यहाँ पर भरेंगे दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जबकि अदीप्त वस्तुएं, यहाँ भरेंगे हम अदीप्त वस्तुएं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे कि चंद्रमा वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसका स्वयं का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, तो चंद्रमा एक अदीप्त में आता है। प्रश्न नंबर ग, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है जब डैश सूर्य और डैश के मध्य आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण दिखाई देता है जब चंद्रमा, यहाँ भरेंगे चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, यहाँ भरेंगे पृथ्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ, चंद्र ग्रहण की घटना डैश के दिन होती है। तो चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है, हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे पूर्णिमा। अगला है प्रश्न नंबर ड, निर्वात, निर्यात नहीं है, यहाँ पर निर्वात पढ़ेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल डैश होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये प्रश्न आपकी नई वाली पुस्तक में अभी नहीं आया है, तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में स्तंभ 1 के कथनों का मिलान स्तंभ 2 के कथनों से कीजिए। उत्तर, स्तंभ का यानी 1, स्तंभ खा यानी 2। तो यहाँ पर पहला देखते हैं का, चंद्रमा। चंद्रमा कैसा होता है, अभी पिछले प्रश्नों में हमने पढ़ा था कि चंद्रमा स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसीलिए ये होता है अदीप्त। तो हम का को मिलाएंगे बा से।
खा, सूर्य। तो सूर्य स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसीलिए ये कहलाता है दीप्त। तो हम खा को मिलाएंगे दा से। अगला है प्रश्न नंबर गा, ईंट। ईंट एक अपारदर्शक है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। गा को मिलाएंगे हम आ से, आ से। और अगला प्रश्न है घा, ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर एक पतला सा पेपर होता है जिसके आर पार धुंधला दिखाई देता है, तो ये पारभासी कहलाता है। तो घा को मिलाएंगे हम या से। अगला है प्रश्न नंबर डा, साफ कांच। साफ कांच तो आपको पता ही है कि आर पार दिखाई देगा, यानी कि पारदर्शी होता है। तो डा को मिलाएंगे हम सा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? दो प्राकृतिक तथा दो मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों के नाम लिखिए तथा उनकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है, दूसरा कृत्रिम प्रकाश स्रोत या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है। तो आइए देखते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है। ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। सूर्य तथा तारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। हमें पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त होता है। कुछ तारे भले ही सूर्य से कई गुना बड़े हैं किंतु पृथ्वी से उनकी दूरी बहुत अधिक है, अतः वे कम चमकदार तथा छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य भी एक तारा है तथा यह सभी तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अत्यंत निकट है, अतः यह सभी तारों की अपेक्षा अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। अगला है प्रश्न नंबर 5, अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में दीप्त और अदीप्त वस्तुओं को छांटकर लिखिए। उत्तर है दीप्त वस्तुएं मोमबत्ती, सूर्य, तारे, लैंप, बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL ये बल्ब होता है, LED ये भी LED बल्ब होते हैं। और अदीप्त वस्तुएं हैं मेज, कुर्सी, चारपाई, पुस्तक, दर्पण, चंद्रमा आदि, ये अदीप्त में आएंगे जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी वस्तुओं की परिभाषा लिखिए। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं को में से पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। पहली हेडिंग है पारदर्शी। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट वस्तुएं कहते हैं, जैसे स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल, ग्लिसरीन आदि। अगला है पारभासी। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग बाहर निकलता है उन्हें पारभासी यानी ट्रांसल्यूसेंट वस्तुएं कहते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज आदि, जिनसे आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है, पारभासी कहलाती हैं। अपारदर्शी। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं यानी ओपेक्यू कहते हैं, जैसे दफ्ती का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, धातु की चादर, दर्पण आदि। प्रश्न नंबर 7, किसी प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में गति करती हैं। ये उत्तर है। हम एक पटली से दूसरी पटली, तीसरी पटली से छिद्र द्वारा देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आइए इसका अच्छे से अवलोकन करते हैं। समान आकार की 3 आयताकार दफ्ती का टुकड़ा तथा मोमबत्ती लीजिए
दफ्ती के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके बीच छेद करें। मोमबत्ती को जलाकर मेज पर रखिए। दफ्ती के टुकड़ों को चित्र 14.2 की भांति गीली मिट्टी की सहायता से खड़ा करके इस प्रकार रखिए कि चित्र 14.2 प्रकाश सीधी रेखा में चलता है कि तीनों टुकड़ों में बने छिद्र एक सरल रेखा में हों। मोमबत्ती को इस प्रकार प्रथम टुकड़े के सामने रखिए ताकि इसकी लौ छिद्रों के सामने हो। अब अंतिम दफ्ती के टुकड़े के सामने नेत्र द्वारा मोमबत्ती की लौ को देखिए। क्या आपको मोमबत्ती की लौ दिखाई दी पड़ती है? हम मोमबत्ती की लौ को अंतिम दफ्ती के टुकड़े के छिद्र द्वारा देख सकते हैं। अब बीच वाले टुकड़े को थोड़ा इधर उधर खिसकाइए। क्या देखते हैं? अब मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती है। इसका क्या कारण है? बीच की दफ्ती के टुकड़ों को थोड़ा इधर उधर खिसकाने पर सभी छिद्र एक सरल रेखा में नहीं रहते हैं, जिससे मोमबत्ती की लौ का प्रकाश बीच वाली दफ्ती के टुकड़े से नहीं निकल पाता है। इस कारण मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई पड़ती है। अतः इस क्रियाकलाप से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। अगर बीच में कोई व्यवधान आ गया तो उनका सरल रेखा में गमन रुक जाता है। प्रश्न नंबर 8, छाया, प्रच्छाया तथा उपछाया से क्या समझते हैं? प्रयोग द्वारा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है तब यह छाया एक समान काली नहीं होती है। इस छाया में दो भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है, वह प्रच्छाया कहलाता है, तथा प्रच्छाया के चारों ओर का कम काला भाग उपछाया कहलाता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा छाया, प्रच्छाया एवं उपछाया के बनने वाली प्रक्रिया समझी जा सकती है। ये देखिए, ये छाया है, ये कोई वस्तु गेंद है, यहाँ से हम प्रकाश डाल रहे हैं टॉर्च द्वारा, और ये गेंद वस्तु है, इसकी छाया बनी तो यहाँ पर कम हल्की काली है और ये गहरी काली है। चित्र 14.4। अब देखिए, यहाँ से हमने टॉर्च द्वारा प्रकाश डाला इस गेंद पर, इसकी छाया यहाँ बनी और एक बड़ी सी प्रच्छाया यहाँ बन गई। ये प्रच्छाया एक और बन गई यहाँ पर। प्रश्न नंबर 9, सूर्य ग्रहण कब और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है? चित्र खींचकर समझाइए। उत्तर: ये चित्र है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। पृथ्वी तथा चंद्रमा द्वारा चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में आ जाते हैं। इस प्रकार आ जाते हैं कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन पड़ता है। कब पड़ता है सूर्य ग्रहण? अमावस्या के दिन। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के आने वाले प्रकाश की किरणों को अपने मार्ग में अवरोध यानी रोक लेती है, अवरोध उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। तो देखिए बच्चों, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है।